की दीवार खड़ी करने का इनका प्लान बन गया है। मरम्मत का कार्य ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हमने आयुक्त साहब वहाँ व्यवसाय कैसे करेंगे? मार्च से नहीं बैठे हैं, 15-20 साल से बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? आपको यहाँ खड़े रहने का अधिकार दिया है। उनके बोलने का तरीका ये होता है, तुम्हारे लाइसेंस वेसेंस कुछ नहीं है, तुम्हारे घूमने फिरने का लाइसेंस है। पारसी सिंघवी के पास भी जाके आए, और पुलिस आगे चले जाओ, वापिस आके खड़े हो जाओ। ये पुलिस कौन बोला आपको? पारस सिंघवी साहब ने बोला। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली गेट चौराहे पर। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी जो है यातायात का दबाव है और इस वक्त इसी यातायात के कारण जो है अतिक्रमण को हटाने और सारा यातायात को सुचारू चलाने के लिए इस तरफ आप देखेंगे तो एक पार्किंग बनाई गई थी नगर निगम के द्वारा, और अब जो है इस पार्किंग का कोई उपयोग अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पे अगर हम आपको ऊपर भी जाकर अगर दिखाएं या इसके पीछे भी अभी मैं आपको जाकर दिखाऊंगी, कुछ खास यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता यहाँ पे नहीं है। ये स्ट्रक्चर बना ज़रूर दिया गया है लेकिन लोगों में इसकी उपयोगिता नाम मात्र की भी नहीं है। आज आपके सामने एक ऐसी समस्या में लेकर आई हूँ जिससे कई लोगों की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है, इनका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। नगर निगम का दोहरा रवैया मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, किस तरह से दोहरे चरित्र के साथ, दोहरे रवैये के साथ जो है इन लोगों के साथ यहाँ पे एक खेल जो है वो किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये पार्किंग यहाँ पे बनाई गई थी, इसी के नीचे यहाँ पे ये विगत 20-25 वर्षों से कुछ ठेला और लॉरी पर ये लोग यहाँ पे व्यवसायी हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। किसी की यहाँ पे किस तरह की दुकानें हैं, किसी की यहाँ पे सोडा शॉप है, किसी की यहाँ पे कुछ पार्ट्स को लेकर है, पंक्चर और इस तरह की रिपेयरिंग की यहाँ पे छोटी छोटी लॉरियाँ और आपको दिखाई देंगी। अब ये चाय वाले चाय की थड़ियाँ हैं, ये मान के चलिए कि ये रोज़मर्रा के ये जो है बहुत बड़े इनके शोरूम्स नहीं हैं, यहाँ पे बहुत बड़े कोई बिजनेस नहीं है, ये रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। आज इनके साथ जो खेल हुआ है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अभी इनसे बात करूँगी मैं और जानूँगी कि किस तरह से इनके साथ जो है ये परेशानी आई है। यहाँ पे आप देखिए, आज इनके सामने 20-25 साल काम करते हो गए और आज इनके सामने अचानक से यहाँ पे पट्टे रख दिए जाते हैं और इन पट्टों के जो दुकानदारों ने हमें बताई है अपनी पीड़ा, वो ये है कि यहाँ पे 7-7 फीट की दीवार खड़ी करने का इनका प्लान बन गया है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे 7 फीट की दीवार बन जाती है तो इनके पीछे खड़े इन ठेले, इन लॉरियों, इनके व्यवसाय का क्या होगा, और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इनके खाने कमाने के ऊपर एक संकट खड़ा हो गया है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की समस्या है। क्या नाम है अंकल आपका? आजाद जी। यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो आप? क्या लगाते हो? 20 साल से 20 सालों से काम कर रहे हैं आप इनके साथ है। आप बता दीजिए, चलिए। ये क्या मेरे फादर है, ये क्या पाक पे मोहताज है, ये पैर खराब हो गया मेरा। ये पाक मोहताज है, लंगड़े, इनको धंधा नहीं होता तो ये खाली बैठ के फल फ्रूट करते हैं, इसलिए इनको भी मजबूर किया जा रहा घाटो। हम यहाँ दीवार कर रहे हैं इसलिए। कितने सालों से? हमारा 20-25-30 साल हो गए यहाँ पे धंधा तो करते। आपने बोला नहीं उनको कि आप ही ने लाइसेंस है आपके पास? नहीं, सब बोला, सब करा, ये लाइसेंस दिए हमें नगर पालिका ने। ये मेरे फादर है, इनके ना तो औरत भी इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं है, ये कमा के खाते। कल मैं बेटी हूँ इनकी, पर मैं और ये कमा के धंधा करते हैं, फिर भी कह रहे हटो यहाँ से। क्या बोला आपने जब ये बताया कि लाइसेंस आपके द्वारा ही दिया गया, तो उनका नहीं, क्या तो ये जवाब? क्या हटना ही पड़ेगा, अभी कुछ को नहीं। भी एप्लीकेशन दी, आयुक्त को भी दी। बेरू सिंह नाम है मेरा। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे 20 साल से यहाँ है। हैं? किस चीज़ की दुकान है? आपने चाय की लारी है। चाय की लारी है। हाँ। जब ये लगाने आए तो आपने ये बताया होगा कि भाई आप ही के द्वारा ये सब दिए गए हैं लाइसेंस वगैरह? बिल्कुल क्या बताया। बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे को आगे से आदेश है, फिर आदेश की कॉपी मंगवाई उनकी, जो उन्होंने कॉपी दी, जो उसमें कोई मरम्मत का कार्य ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हमने आयुक्त साहब को, महापौर से, उप महापौर से, कलेक्टर साहब से सबको एप्लीकेशन दी, बाकी हमारी कोई सुनवाई किसी से नहीं करी। किसी ने यूँ भी नहीं बोला कि आप मत लगाओ, कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। क्या नाम है आपका? उबैदुल रजा नाम है मेरा, और 20 साल हो गया मैं काम करता है, रिपेयरिंग का काम है मेरा। तो यहाँ हम परेशान हैं और यहाँ कम से कम भी एक ठेले वाले के 8 जने 5 जने पेट लगे हुए हैं। अगर ये दीवार खड़ी कर देते हैं यहाँ पे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम नगर निगम के कोई खिलाफ नहीं है। आप दीवार बनाइए, आप पीछे से दीवार बनाइए। हमें कल भी धमका के गए नगर निगम वाले कि भाई यहाँ से दीवार आप ठेला आगे लीजिए। 2 फीट हमने आगे ले लिया ठेला यहाँ। अब आगे करके अब सुबह ही आए तो इन्होंने ये कर दिया, हमें आदेश है। अब हम उससे बोल रहे थे आदेश की कॉपी कहाँ तेरे पास? तो वो कह रहा है कि मेरे को बोला कंडी माथुर ने बोला है, उनने बोला, फलां ने बोला। हम
परेशान हो रहे हैं हम। आदेश की कॉपी नहीं दिखाई आप? हाँ, आधे से कोई भी नहीं दिखाई उसने हमें। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह कोई कुछ भी नहीं दिया मैडम, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम लोग परेशान हो रहे हैं। नाले पे नाला है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मांगी देवी नाले पे खड़े और आगे खिसक गए उनके बाउंड्री है, तो वहाँ तक हमारे टॉर्चर कर रहा पार्क है और हमारे परांठे का मेरे को जगह चाहिए। वो ये कह रहा है कि आगे किसको तुम मेरे जगह गाड़ी खड़ी करनी है, आप 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी खड़ी करेगा, उसको उनके लिए जगह है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं नगर निगम के पास। खाने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम विकलांगे, आदमी भी कमजोर दिमाग का है, फिर खाने कहाँ जाएंगे हम? आपने अपने लाइसेंस वगैरह ये सारी पीड़ा उनके साथ? सारी है, हम रोज जा रहे हैं, कल भी गए, आज भी गए, सारे दिन। ये दे रहे हैं, हम आपको हटा नहीं रहे हैं, हम आपको हटा नहीं रहे हैं। भाई कुछ आड़ में हमारा ये धंधा बंद करा जा रहा है। जब भी ये समझ जाएगा ये केविन के पास पीछे करते थे तो कोई हमें तकलीफ नहीं, पर आगे होगी तो हमें तकलीफ होगी। हम कैसे धंधा करेंगे? हमें कौन देखेगा? रोड पे रख लो यहाँ केबिन है, रोड पे रखेंगे मैडम तो ये नगर पालिका बनाए। बिल्कुल। हम तो अतिक्रमण में आएंगे तो हमारा वैसे हमें भागना है यहाँ से। ये हमारे साथ चाल चली जा रही है और हमारी कोई नगर निगम से कोई दुश्मनी नहीं है, भारत जी से कोई दुश्मनी नहीं है हमें। मानने को आप तैयार हैं? रूल्स वगैरह जो मानो तैयार हम, हमें कहीं या तो हमें शिफ्ट करो कहीं ना कहीं पहली, तब हमें यहाँ से हमें वो करा जाए। अब ये तो सारा ये बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे? हम पार्किंग के नीचे तो खड़े ही नहीं है, हम केबिन नाले पे खड़े। आगे थोड़ा आज नाले में सफाई करने आए तो हमारे को हटके सफाई कराते हम। लगा वो आगे बारिश आए तो नहीं है, आगे किसका दिया? इतना इतना हमने तो आगे किसका दिया? उसके बाद में भी ये करे। अब नाला भी के नाले पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है, इनको नगर निगम को ये नजर नहीं आ रहा है कि ये नाला साफ कैसे होगा, बारिश में क्या होगा, कैसे क्या होगा। आप कवर देखो, ये पूरा नाला है, हेड से हेड तक नाला है, वहाँ से लेकर हेड नाला है पूरा। और हमारे साथ सोतला व्यवहार किया जा रहा है और ये नाला ठेठ वहाँ से लग रहा है, या फिर आप व्यवहार वहाँ तक बनाइए। आप ये दुकान है पूरा व्यवहार कवर करिए। पानी वगैरह सारा इधर ही आता है, नाले पे खड़े पूरा नाला है और नाले पे बाउंड्री बना रहे हैं। गाड़ी कचरा रोड से बैठे मैडम, आज से नहीं बैठे हैं, 15-20 साल से बैठे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या अम्बालाल साहू क्या थैला? आज मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस के लिए दे रखे नगर निगम। आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि आप ही ने लाइसेंस दिया है, हमको यहाँ खड़े रहने का अधिकार दिया है? उनके बोलने का तरीका ये होता है, तुम्हारे लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं है, तुम्हारे घूमने फिरने का लाइसेंस है, तुम्हारे को जगह का लाइसेंस नहीं दिया है, ठेले का लाइसेंस दिया है, ये बोलते हैं। और कभी भी धक्का मार देते हैं, निकलो यहाँ से वहाँ से। देखो हम 20 साल से बैठे हैं, आज से नहीं बैठे, 20 साल हो गए। अब कहाँ जाएंगे मैडम? या तो हमारे को कहीं स्थित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। आपको क्या? दूसरी जगह आवंटित कर हाँ, कोई भी जगह, हाँ, तो इसीलिए जगह दी जाए जहाँ हमारा रोजगार चल सके। हमें कह देंगे 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, 10 किलोमीटर चला जाइए, वहाँ व्यवसाय कैसे करेंगे? क्या कहेंगे अंकल आप? मेरे भी यहाँ, मैं सोनलाल नाम नहीं है मेरा नाम, वो नाई की दुकान लगा रखी है, 20 साल से बैठे हुए हैं। और ये जब से ये पार्किंग वाला आया, ये इन लोगों को भड़का के हम लोगों को रोजगार से बेरोजगार कर रहे हैं। अब 20 साल से हम यहाँ धंधा करें तो आगे कहाँ जाएंगे? आपने जब ये लोग आते हैं, जब हाँ। बात करते हैं, अपनी पीड़ा इकट्ठी होकर क्यों नहीं रखते हैं? हम सब जाके आए, हम सब जाके आए, भारत जी सिंघवी के पास भी जाके आए। क्या बोला तो उन्होंने? उन्होंने बोला तुम ये हम जाली तो लगेगी, तुम बाहर खड़ा कर दो केबिन, हम बाहर खड़ा करेंगे, रोड के ऊपर आ जाएगा, फिर 5-10 दिन में तो आपने नहीं बोला कि कल फिर अतिक्रमण हमने बोला तो सब बात रखिए हम। सब जाके सब बातें रखी है हमने। और पुलिस आवे चले जाओ, वापिस आके खड़े हो जाओ। ये पुलिस कौन बोला आपको? भारत सिंघवी साहब ने बोला। खुद ने बोला पुलिस आए तो हट जाओ और बाद में आके खड़े हो जाओ। हाँ, वापिस आके खड़े हो जाओ। ये लाइसेंस दे रखे हैं, रास्ते के लाइसेंस इस तरह की लाइसेंस है, हमारे केबिन बने हुए हैं, ये दिखाइए जरा। लारी के ऊपर केबिन बने हुए हैं, मेरे पास भी लाइसेंस है ऐसा। सबको दिया हुआ है लाइसेंस। सबको दे रखा है। और बोला है कि आपको यहाँ से हटाएंगे, पहले सूचित करेंगे और आपको जगह देंगे, बाकी ना तो कोई जगह है ना कुछ है। ये धामा खड़ा कर दिया, आज पूरे दिन का व्यापार खत्म हो गया हमारा, जो माल लाए थे वो भी खत्म हाथ से है। दिया हुआ है मेरे को, गुलाब जी के हाथ से, कटारा साहब के हाथ से। हमारे मनिहारी की दुकान है। किसकी है? मनिहारी की। मनिहारी की दुकान। हाँ हाँ, वही तकलीफ है सबकी, हमारी एक ही तकलीफ है। 20 साल से हो गया, हम अंदर से बाहर। हाँ, 25 साल से सब बैठे हुए हैं यहाँ पे एक ही साथ। देखिए, यहाँ पे जो लोग हमारे सामने आए हैं, जो पीड़ा हमारे सामने इन्होंने रखी है, 20-25 साल तक एक आदमी अपना व्यवसाय जमाता है, खून पसीना एक करके, अपना समय दे करके, अपना सब कुछ वो उस व्यवसाय को जमाने के लिए लगाता है। और एक दिन नगर निगम आकर के 1 मिनट में उनका व्यवसाय अगर चौपट करने की बात करेगी, आखिर वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ज़रा सोचने वाली बात है।
ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यवस्था के विरोध में जा रहे हैं, ये बिल्कुल सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ज़रा इनका भी सोचा जाए, अगर इनकी दुकान के आगे 7 फीट की दीवार खड़ी कर दी जाएगी, कैसे वो व्यवसाय करेंगे। यहाँ पे ये बात भी हमारे सामने आई है कि नगर निगम के जिम्मेदार खुद ये बात कह रहे हैं कि आप सामने आके लगा लीजिए और पुलिस वाले चले जाएं, उसके बाद में जो है आप वापस उस समय हटा लीजिए और वापस आके लगा लीजिए। अब इस बात में कितना न्याय संगत ये बात लगती है ये हम नहीं कहना चाहेंगे, ये जनता खुद बोलती है, पब्लिक खुद ये बात कहती है, क्योंकि ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बातें ज़रूर कहीं ना कहीं कही जाती होगी पब्लिक को, तभी वो जो जनता है वो इन बातों पे विश्वास कर लेती है। कल अगर ये ठेले सड़क पर लग जाएंगे, इन्हें फिर अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर इन्हें फिर यहाँ से हटाया जाएगा और ये फिर इसी तरह परेशान होंगे। इस बात का एक स्थायी निराकरण ज़रूरी है। नगर निगम को भी ये सोच समझकर पट्टे या फिर ये लाइसेंस देने की आवश्यकता है, किस चीज़ की पूरा समझा करके इन्हें जगह आवंटित की जाए, जगह भी ऐसी आवंटित की जाए जहां इनका रोज़गार पनप सके, जहां ये भूखों मरने की इनकी नौबत ना आ सके, जमा या व्यवसाय इनका चौपट ना हो सके। देखिए इस वक्त हम ये जो ठेले ये लॉरी लगी है इसके पीछे की साइड आ गए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग है, पूरी गाड़ियाँ खड़ी भी है यहाँ पे, और अगर जो पब्लिक जो लोग यहाँ पे व्यवसायी हैं उनके कहे के अनुसार अगर हम आपको दिखाना चाहें कि एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये दीवार खड़ी कर दी जाती है, 7 फीट की कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्किंग के खत्म होने की कगार पे अगर आप यहाँ पे ये दीवार खड़ी कर देते हैं तो इनमें से कोई भी विरोध में उतरने को तैयार नहीं है, इनका कोई विरोध नहीं है इस जगह। लेकिन वहीं पे इस लॉरी के आगे की साइड अगर ये दीवार खड़ी हो जाती है तो इनके व्यवसाय पे संकट आ जाता है और इसी चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं। तो नगर निगम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे जगह है तो उस दीवार को यहाँ खड़ा किया जा सकता है। व्यवस्था के साथ में पब्लिक चलना चाहती है, उस व्यवस्था को नगर निगम भी थोड़ा अपनाए। तो ये जो आज आपको मैं लेकर के आई हूँ, ये जनता से जुड़ा एक मुद्दा है। उदयपुर वाले या बाहर के भी जो लोग भी हमें देख रहे हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दें कि क्या इन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ये लोग गलत हैं, यहाँ पे अपना 20-20 साल 25-25 साल से ये धंधा लेकर बैठे हैं। आप देखेंगे इन सभी के पास में अपने हाथों में ये लाइसेंस लेके खड़े हुए हैं। अगर इस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर इन्हें दिया ही क्यों जाता है, और अगर इसकी वैल्यू है तो इन्हें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। ये सवाल मेरा नगर निगम से भी है, ये सवाल मेरा प्रशासन से है। जयश्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।